वालेकुम दोस्तों, काफ़ी थक गए हम। आज हम नाला आपको दिखाते हैं जो कि राशंग वैली से ऊपर है, बहुत ज़्यादा ऊपर, लेकिन है बड़ा खूबसूरत। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे सस्ताएंगे और उसके बाद फिर जाएंगे वहाँ और आपको इस पूरे एरिया का विज़िट कराएंगे हमारे साथ। मेरे दोस्तों, पिछले बार जब मैं आया था आबशार के लिए तो इस रास्ते से हम गुज़रे थे और जो नाला की खूबसूरती थी वो यकीनन काबिल दीद थी, लेकिन टाइम बहुत देर हो चुकी थी, असर के बाद का टाइम था और हमने किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना था क्योंकि हमारे साथ मेहमान थे तो हम यहाँ नहीं रुक सकते थे। उस दिन से मेरे दिल में एक ये ख़्याल था कि किसी दिन मैं ज़रूर जाऊँगा और जो नाला की खूबसूरती है ये आप तमाम दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो मेरे साथ रहिए। आज का ये व्लॉग राशंग नाला के नाम। ये है नाला राशंग। राशंग से ऊपर ये एक खूबसूरत पुरसुकून आबादी है, मुख्तसर सी आबादी है लेकिन नहायत पुरअमन और पुरफ़िज़ा। यहाँ आप देखें चारों तरफ से घने दरख्त और पहाड़ की चोटियाँ और दरमियान में एक मुख्तसर सी वैली। मुझे आज भी याद आता है कि तकरीबन 2005 में मैं यहाँ आया था और यहाँ हमने एक रात गुजारी थी। नाज़रीन कराम, इस वैली की खूबसूरती ये है कि एक इसके साथ भी ज़बरदस्त नदी जो कि नाला की नदी है वो है और साथ साथ इनकी आबादी जो कि नदी से ऊपर है और एक खूबसूरत एरिया है। थोड़ा सा मैं जूम करूँगा क्योंकि हर जगह तक मैं नहीं पहुँच। ये है नाला की खूबसूरत आबादी, थोड़ी बहुत रिस्की भी है लेकिन ये है कि नहायत खामोश और पुरसुकून पुरफ़िज़ा। और सड़क यहाँ जो निकली है वो काफ़ी कमज़ोर है, लोग काफ़ी मुश्किलात। नाज़रीन कराम, यहाँ भी काफ़ी सैलाब आया था इस नदी में और तूग़यानी थी। यही वजह है कि यहाँ भी आपको हर जगह पे लकड़ी ही लकड़ी दिखाई देंगे और ये भी है कि दरख्तों की कटाई वो यहाँ उरूज पे होती है, इसलिए आपको जगह जगह यही लकड़ियाँ नज़र आएंगे। अब किसी ने इसके पीछे चंसा भी लाया है, अब भी वो बंदा लगा हुआ है काम। ये देखिए मेरे दोस्तों, ये सड़क है यहाँ की। अच्छा, अब तो ये रास्ता रह गया क्योंकि सड़क वहाँ तक थी ना, और लेकिन चूंकि गिर गया है, वरना यहाँ आप कहेंगे कि ये आप गलत बयानी कर रहे हैं तो ये यहाँ से आप लोगों को कम अज़ कम अंदाज़ा लगेगा कि इस पे ज़रूर गाड़ी गुजरी है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा गिर गया है तो इस वजह से अब ये रोड इतना ही रह गया है। लेकिन फिर भी आप इसका जो अंदाज़ है, जो पत्थर इसमें पड़े हैं, इसको आप चेक करें। इस पे तो बंदा पैदल भी नहीं उतर सकता, लोग गाड़ियाँ कैसे ले जाते हैं इस पर। यहाँ के बच्चे भी लापरवाही के आलम में यहाँ इस नदी के अंदर घूम रहे हैं जो कि किसी वक्त ख़तरा भी साबित हो सकता है। तासो दल तवाले कबिया बार न तस्मन खोल राशि बचियानो दल तस कवाई हाँ लड़की वोशवा कन पूरा दी कह रहे हैं कि हम ये लकड़ियाँ जमा करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए भाई। ये तो छोटे पूल जैसे बच्चे हैं, आप देखें इनको इस तरह छोड़ा है खुदा के बंदे। मेरे दोस्तों, ये नाला का मकबरा है और साथ साथ ये मस्जिद है। देखिए कितनी खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह। और साथ वो नदी, इसने भी काफ़ी तबाही मचाई थी लेकिन
ये है कि इनकी आबादी ज़रा साइड पे है, यहाँ से इनकी आबादी शुरू हो जाती है आगे तक। तो आबादी भी काफ़ी खूबसूरत है इनकी। जिस तरह कि मैंने कहा कि मैं पहले भी एक बार आया हूँ, लेकिन टाइम ऐसा था कि मैं इसको एक्सप्लोर नहीं कर सकता था, तो इस वजह से मैंने इसको छोड़ा था और इस बार मुझे टाइम मिल गया। यहाँ पे घूमना फिरना जिसका अलग एक मज़ा है, बड़ा खूबसूरत लगता है और एक पुरफ़िज़ा पुरसुकून माहौल है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगता है? इन्होंने जिस अंदाज से ये दरख्त लगाए हैं साइडों से, दरमियान में ये रास्ता है। रास्ता क्या है कि ये रोड है, वही सड़क है जो वहाँ नदी के पास से भी मैंने आप लोगों को दिखाई थी। यहाँ तो मैंने मालूम नहीं किया, हो सकता है यहाँ कैमरा इस्तेमाल करना ठीक ना। ये है प्रॉपर नाला। यहाँ पे इनके जगह जगह पे घर बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई गाँव की तरह मुकम्मल गुंजान आबाद हो। जगह जगह पे आबादी बनी हुई है, बड़ी खूबसूरत आबादी है यहाँ की। हर जगह पे वो लकड़ी की आबादी है। अगर मेरे पास ड्रोन होता तो आप लोगों को ऊपर से दिखा। अच्छा, नाला के कुछ लड़के हमारे साथ जमा है यहाँ पे, तो इनसे मैंने पूछा कि यहाँ का बसर कैसा है जब कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो इन्होंने कहा काफ़ी मुश्किल है, और इस मुश्किल का मैं चशमदीद गवाह इसलिए हूँ कि तकरीबन 2005 में मैं यहाँ अपने दोस्त के साथ आया था, रात गुजारी यहाँ पे। तो रात को वो जो चराग था वो बुझ गया। तो मैंने कहा यार कोई माचिस वगैरह, तो उन्होंने कहा माचिस नहीं है। मैंने कहा चले बाद में लाएंगे। तो घंटा हो गया वो माचिस नहीं आया। तो मैंने जब उससे पूछा तो उसने कहा जब यहाँ पे हम कहते पश्तो में ना चिदल तमशे निश नुबिया निश, तो हम फिर हंसने लगे ना कि जब हम कहते हैं कोई चीज़ नहीं है तो फिर नहीं है, मतलब वो उसका कुछ हमें फिर मिलता नहीं है, फिर वो राशन बाजार से लाना पड़ता है और फिर रात को हम नहीं जा सकते हैं। तो ये यहाँ के मुश्किलात आज भी दिखाई इसलिए दे रहे हैं कि अब भी सड़क उसी तरह है, इस पर कोई काम नहीं हुआ है, जो कि यहाँ के मसाइल में से सबसे बड़ा मसला है। अगर इनकी सड़क ठीक हो जाती है तो इनको मतलब इनके सारा जो निज़ाम है वो फिर कुछ ना कुछ बराबर हो सकता है। kasi dulari ki wala rin ka na. बड़ा मजा आ रहा है भाई। जबरदस्त जगह बनाई है इन्होंने। ये देखे भाई, इस तरफ से पत्थर खड़े किए हैं और ये जगह है बैठने के लिए। ओहो, तो मेरे दोस्तों ये आखिरी पॉइंट है नाला का। अब हम वापस जा रहे हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये बात है कि पिछली बार मैं सोच रहा था कि मैं नाला ज़रूर आऊँगा और इसको एक्सप्लोर करूँगा। इस बार मैंने थोड़ा बहुत कर दिया, लेकिन अब मन में एक और ख्याल आ रहा है कि मैं यहाँ ज़रूर आऊँगा और एक रात भी यहाँ गुजारूँगा, पूरा दिन यहाँ पे घूमूँगा और उसका फिर अलग मज़ा होगा। यकीन करें, जो हम कुदरत की आंख से देखते हैं ना, वो बहुत खूबसूरत है, और जो यहाँ आप लोग कैमरे की आंख से देखते हैं वो पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा है। इसलिए कमेंट में ज़रूर मुझे बताया करें। बहुत बहुत शुक्रिया।